हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस इज 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कट ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन्स ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस इज। सोल्यूशन, एक हमारे पास एक मेटलिक सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल सरफेस है, उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है हमसे और इस पर इसका जो वर्क फंक्शन दे रखा है, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन दे रखा है ये 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है तो देखो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट, इसलिए लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब एच की वैल्यू पुट करो, फिर सी की वैल्यू पुट करो, वर्क फंक्शन को पहले जूल में कन्वर्ट करो, बहुत टफ हो जाता है बेटा। इसकी एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। एक तो तरीका है कि आप फाई को पहले जूल में लेके आइए, फिर एच की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करिए, फिर लैम्डा नॉट निकालोगे मीटर में, टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। कभी भी एच सी बाई लैम्डा दिखाई दे और वर्क फंक्शन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसके दो शॉर्टकट बता सकता हूँ मैं आपको, जरा समझें। एच सी बाई लैम्डा के दो शॉर्टकट बता रहा हूँ। 12400 लिखोगे और लैम्डा नॉट लिखोगे एंगस्ट्रॉम में, तो वर्क फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक तो ये फॉर्मूला है, इसका शॉर्टकट है। या फिर इसका एक और है 1240 लिखोगे, एक जीरो कम कर लोगे तो लैम्डा नॉट लिखोगे नैनोमीटर में और वर्क फंक्शन लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो ये वाला यूज कर लो क्योंकि नैनोमीटर में चॉइस रखी। तो यहाँ से लैम्डा नॉट निकालना है हमें डिवाइडेड बाई 5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसे लिख लें हम नैनोमीटर में। बस वैल्यू पुट कर दो यार, इतना डिवाइड बाई 5 दे रखा है 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है वर्क फंक्शन। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे नैनोमीटर में आएगा। अब सॉल्व कैसे करें, तो डिवाइड कर लो, हिम्मत मत हारो बस, केवल काफ़ी इजी होता है, बस हम हिम्मत हार जाते हैं। इसका इसमें डिवाइड करो 3315 और 1240। अब देखो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब सोचो कितनी बार जा सकता है ना। तो इसमें 3 बार चला जाएगा बेटा। देखो 4 बार करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा हो जाएगा फिर वो, तो 3 बार चला जाएगा। 5 और एक कैरी, 3 और एक 4, 9 और ये 9, ये आया 9945। सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो फिर 5, और 13 में से 9 गए तो 4, और 11 में से 9 गए तो 2455। ठीक है, एक जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लेंगे अब कितनी बार, देखो 24 हो गया, 8 से 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से भी आइडिया लग जाता है यार, है ना। तो 7 बार जाएगा तो 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 और 3 10, कैरी 1, और 7 21 और 24, और कैरी 2, और 21 और 2 23, ये आ गया। यहाँ हमारा 2 आएगा यार। 7 पंजे 35, कैरी 3, और 7 एकम 3, 7 और 3 10, और 7 21, 21 1 22। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें फिर घटा लो इसको, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गया 4, 4 बचा, 5 में से 2 गए तो 3, और 4 में से 3 गए तो 1, 1345 हो गया ये। एक जीरो बढ़ा लो। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 5 लिख रहा है तो 5 बार तो 15 हो जाएगा, 4 बार जा रहा है करीब करीब। ठीक है, अब घट कर नहीं रहा तो वैल्यू पुट कर दो 0.374, और ये 1000 है नैनोमीटर। 1000 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेशन आया। अब 374 के आसपास सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको?
सी दिख रहा है यार, 375 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।